चैट जीपीटी का यूज करके 500 से $1000 मंथली इनकम कर सकते हैं। जो वेबसाइट है वो आपको मंथली 400 से $500 या $1000 तक जो वो अर्निंग करके दे सकती है। तो आप 4 से 5 लाख रुपए अगर मंथली अर्न करना चाहते हो घर बैठे, तो आज के इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर अली, और वेलकम बैक टू समर अल टीवी यूट्यूब चैनल। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन क्लिक करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जस्ट चैट जीपीटी का यूज करके 500 से $1000 मंथली इनकम कर सकते हो। आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट आपको वेबसाइट का ओवरव्यू देने वाला हूं और फिर आपको ये समझाने वाला हूं कि ये जो वेबसाइट है ये किस तरह से मंथली जो वो 400 से $500 अर्न कर रही है, और इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है। और इस तरह की वेबसाइट आप किस तरह से बना सकते हो, किस टाइप से आपने कंटेंट लिखना है, और एक साल के अंदर अंदर आप भी अपनी वेबसाइट की वैल्यू जो वो इस तरह की जो वो इंक्रीज कर सकते हो कि मार्केट के अंदर आपकी वेबसाइट भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में सेल हो सकती है। अगर आप सेल नहीं करना चाहते तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपको मंथली 400 से $500 या $1000 तक जो वो अर्निंग करके दे सकती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनते हैं। सो आप 4 से 5 लाख रुपए अगर मंथली अर्न करना चाहते हो घर बैठे, सो आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीजें समझाऊंगा। कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट का ओवरव्यू दूंगा, उसके कीवर्ड्स आपको निकाल के दूंगा, बैकलिंक्स कितने बने हैं, किस टाइप से आपने बैकलिंक्स बनाने हैं, एंड इसके अलावा वर्क किस तरह से करना है, आर्टिकल किस तरह से लिखना है, कंटेंट किस तरह से लिखना है, ये सब चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में समझा दूंगा। सो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड यहां पर देखें जी ये वाली वेबसाइट है जो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, एंड इस वेबसाइट का आज जो है हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस वेबसाइट की जो डिटेल्स है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर इसकी मंथली इनकम की बात की जाए $276 इन्होंने बताई हुई कि जी इसकी मंथली इनकम है, ठीक है। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी की बात की जाए तो 15 है, यानी कि बिल्कुल जो वो नई वेबसाइट है, कोई इतनी ज्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है, कोई 1-1.5 साल ही जस्ट इसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल पोस्ट की बात की जाए तो 894 आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल किस टाइप के हैं वो मैं आगे आप चल के आपको जब दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार कितना इजी है इस चीज के अंदर काम करना। दोस्तों पैसा कमाना बहुत ज्यादा इजी है अगर आप थोड़ा इन चीजों को समझकर जो वो काम करते हो, ठीक है। उसके बाद जी विजिटर्स पर मंथ अगर बात की जाए तो 10,478 इन्होंने जो वो बताए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकम मल्टीप्लाई की गई है 30 से, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए जी वेबसाइट क्रिएट की गई है जी तकरीबन 2021 के एंड में, तो तकरीबन 2022 के स्टार्ट में, ठीक है। यानी कि 2001 साल और ये 2023 वाला, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट की आप इनकम वगैरह दे सकते हो कि कितनी ज्यादा इस वेबसाइट से इनकम हो रही है। यहां पर मैंने सैमरिच ओपन कर लिया है, एंड सैमरिच ओपन करने के बाद यहां पर मैंने डोमेन जो है वो सर्च कर लिया। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो जी डोमेन की अथॉरिटी जो है वो तकरीबन 10 है, एंड इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो वो 865 है, ठीक है। आपने इसकी तरफ इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसके बैकलिंक्स आप देख लीजिए 438 टोटल बैकलिंक्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने अपनी जो नीच है उसको रिसर्च करना स्टार्ट कर देना है। मतलब कि हमें एक पावरफुल वेबसाइट बनानी है। अगर हम इसी वेबसाइट की बात करें सो इस वेबसाइट की भी मंथली इनकम मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है कि कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। इस ट्रैफिक के ऊपर जो ट्रैफिक आपको यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन इस ट्रैफिक को हम मजीद भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो किस तरह से करना है वो भी आपको बताता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपने वेबसाइट पर वर्क किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी आपने सबसे पहले क्या करना है जी, अच्छे से रिसर्च कर लेनी है, अपने कीवर्ड्स यहाँ से निकाल लेने हैं, बैकलिंक्स वगैरह को आपने एक लिस्ट बनाकर रख लेनी है, ताकि हम भी बाद में जब हमारी वेबसाइट के ऊपर हम काम करें तो हम उसके जो बैकलिंक्स हैं उनके ऊपर हम काम कर सके, ठीक है। क्योंकि हमें वेबसाइट को रैंक करने के लिए बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करना होता है। 2 चीजें आपने कर लेनी है, यहाँ से कीवर्ड्स भी निकाल लेने और अपने जो बैकलिंक्स हैं उनको भी आपने निकाल कर फाइनलाइज कर लेना है। देन आपने क्या करना है जी, नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए जी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, एंड इसके अलावा इन कीवर्ड्स की जो वो आपको यहाँ पर सीपीसी भी शो हो रहा है, साथ साथ इनकी जो इस वेबसाइट की जो कीवर्ड्स की पोजीशन है वो भी शो हो रही है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपने व्यू डिटेल पर क्लिक करके इन सभी कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। देन आपने नीचे आ जाना और यहाँ पर देखिए आपके मेन ऑर्गेनिक जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तकरीबन 2500 के करीब आपके कंपटीटर है। आपने क्या करना है जी, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी लिस्ट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है जी, उनकी लिस्ट को जो है एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद आपने 1 बाय 1 करके उनके जो कीवर्ड्स हैं उनमें से भी जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनको निकाल लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन जो इसको कर देता हूँ सर्च, एंड सर्च करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर जो वो रैंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी कीवर्ड
ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर आ जाते हैं, ये हमारे कीवर्ड्स आ गए हैं सारे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पोजीशन, ऑर्गेनिक चेंजेस वगैरह ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी वेबसाइट वगैरह आ चुकी है, डोमेन का ओवरव्यू भी मैंने आपको दिखा दिया, आपको कंपटीटर वगैरह भी दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड्स की जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स जिनका सर्च वाले में चाहे 100 भी है, मैं आपको अगेन ये बात समझा रहा हूँ, चाहे 100 भी उनका सर्च वाले में, आपने इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना। आपने जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो ये है कि उनके ऊपर कंपटीशन लो होना चाहिए, मतलब कि अगर आप उनके ऊपर कंटेंट लिखो तो आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए, बस ये चीज आपने माइंड में रखनी है। सो आपने कीवर्ड्स निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके ना कीवर्ड्स की पे मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने पूरी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, गूगल शीट में जाकर, और उनका जो है वो 1 बाय 1 करके कीवर्ड्स आपने सभी लिख लेना है। तकरीबन 50, 100, 200, 300 कीवर्ड, 500, 1000 कीवर्ड जितने भी आप निकालना चाहो निकाल लीजिएगा। और आपने डेली क्या करना है जी, उनके ऊपर जो है वो एक एक आर्टिकल लिखना है। हर कीवर्ड के ऊपर आपने मेन कीवर्ड को, लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे, ठीक है, इनको आपने टारगेट करके इनके ऊपर आर्टिकल लिखना है। सो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर देखिए जी, ये कीवर्ड हमारा आ चुका है जी। इसकी जो कीवर्ड है, ठीक है, न्यू हॉलैंड इज, ठीक है, 180 प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो ये कीवर्ड है और इसकी ट्रैफिक आप देख सकते हो। अच्छा, ये ट्रैफिक यहाँ पर मंथली सर्च वाले में 110 शो करवा रहा है, और ये जो ट्रैफिक है ना, ये मतलब कि एस्टिमेटेड ट्रैफिक होती है, इससे भी ज़्यादा मतलब कि आप ट्रैफिक गेन कर सकते हो। सो जो बेसिक चीज़ है वो आप देखें, यहाँ पर देखिए जी, ट्रैफिक है जी 702, ठीक है, और ट्रैफिक 702 है। यहाँ पर देखिए जी, उसकी कॉस्ट कितनी है जी, $256, मतलब कि 700 अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ जाती है ना, 700, तो $256 के तकरीबन करीब आपकी जो वो इनकम हो सकती है। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये सिर्फ एस्टिमेटेड डाटा होता है, ये रियल स्टैट नहीं होते। रियल स्टैट इससे भी कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीच ऐसी है ना भाई, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो निशेस हैं, ठीक है, ये इस तरह के, इनके ऊपर बहुत ज्यादा सीपीसी मिलता है। $2-2, $3-3 का सीपीसी मिलता है, $20-20, $30-30 का सीपीसी मिलता है, $50 का भी सीपीसी मिलता है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये निशेस ही कुछ ऐसी हैं, ठीक है। सो अब हम फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला कीवर्ड है, ठीक है, मैं इस कीवर्ड को यहां से कॉपी करता हूं, एंड कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूं जी अपने ब्लॉग वेबसाइट के अंदर। सो वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, देन आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है वर्डप्रेस के बारे में कि वर्डप्रेस पे किस तरह से वेबसाइट बनानी है, इसका सेटअप किस तरह करना है, ये तमाम चीजें, तो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई, जाकर देख लीजिएगा। जैसे आपको अब यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करने हैं, और आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आपकी जो इनकम है वो स्टार्ट होने वाली है। सो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है, आपने इस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अच्छा, इस कीवर्ड को पेस्ट करना है, साथ ही साथ इस कीवर्ड को आपने गूगल के ऊपर सर्च भी कर लेना है। सो जैसे आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारी पहली जो वेबसाइट है वही शो होगी जो हमने वहां पर बीट, जो जिसको हम एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। सो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इसका जो सेम टाइटल है इसको भी कॉपी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ और ऐड करना चाहे, जिसने इसने कहा जी 5 मोस्ट कॉमन न्यू, ठीक है, सो आप इस तरह लिख सकते हो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट या 5 मोस्ट कॉमन, या इस तरह के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं आपको, देखें यहाँ पर देखिए, जो अदर वेबसाइट्स वालों ने आर्टिकल लिख रखे हैं, टाइटल अपना यूनिक सा बना रखे हैं। सो आपने भी कोशिश करना है कि इस तरह का यूनिक से टाइटल बना लेना है, या जो मोर सर्चेज है यहाँ से आपने कोई कीवर्ड ले लेना है, तो इनको लेकर इनको यूज कर सकते हो। ये देखिए, एंड इसके अलावा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, जैसे मुझे इन चीजों को नहीं पता है कि ये क्या चीजें क्या नहीं है, जस्ट हमारा चूंकि फोकस ब्लॉगिंग के ऊपर है तो हम उस चीज को फोकस कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा जी, यूट्यूब के ऊपर इन चीजों को सर्च कर लूंगा कि एक्चुअल में मुझे नॉलेज गेन हो जाए कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर लिख सकता हूं यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। सो आपने क्या करना है जी, अपने जो कंपटीटर है इसकी वेबसाइट को कर लेना, ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना एक टाइटल लिख देना है। सो मैंने सेम वही जो हमारा कीवर्ड था वही टाइटल लिख दिया, ठीक है, मैंने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। ये न्यू हॉलैंड LS 180 प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, एंड देन मैं अपने कंपटीटर का जो कीवर्ड आर्टिकल इसको कर लेता हूँ ओपन। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल है जो यहाँ पर तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पर आ जाना है, एंड यहाँ पर आने के बाद ये जो टाइटल है ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में आ जाना है, नोटपैड में पेस्ट कर लेना, और यहाँ पर लिख देना है री राइट फॉर मी, ठीक है, री राइट फॉर मी विदाउट, सिंपल आपने ये यहाँ पर लिखकर सर्च कर लेना है। सो जैसे आप यहाँ पर लिखकर सर्च करोगे, सो चैट जीपीटी जो हमें इसको री राइट करके दे देगा, ठीक है, और री राइट भी एक अच्छे तरीके से करके देगा जिसमें कोई भी किसी भी तरह का प्लैगरिज्म नहीं आएगा। सो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन नीचे आ जाना है, और यहाँ पर इसी तरह अपने आर्टिकल को लिखते रहना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है, सो मैं इसको 1 बाय 1 करके कॉपी करके आर्टिकल को लिख लेता हूँ। सो आर्टिकल जो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आर्टिकल जो वो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब इसमें आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ FAQs भी ऐड किए हैं, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। FAQs के लिए आपको प्लगइन यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर
और भी बहुत सारे मतलब के चीज़ें वगैरह हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि ये लुक अच्छी दे, ठीक है। इसके बाद इसका प्रीव्यू जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, इमेजेस वगैरह आप क्रिएट भी कर सकते हो, या इमेजेस जो ऑफिशियल जो मतलब कि LS180 है, ठीक है, उसकी जो इमेजेस हैं वो आप गूगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, और उनको आप यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें जो अच्छे से आपने इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग कर लेनी है, और इस तरह आपने आर्टिकल्स पब्लिश कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मेन वेबसाइट है जो कि मैंने आपको दिखाना चाहता था, ये हमारा आर्टिकल है। मैं आपको पहले आर्टिकल दिखा दूँ, ये देखें, ये आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और इस तरह का कुछ हमारा आर्टिकल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह का हमारा आर्टिकल शो हो रहा है। अब इसके अलावा जो हमारी इमेजेस वगैरह वो ये देखें, यहाँ पर आप इमेजेस वगैरह यहाँ से गूगल से ले सकते हो, इन इमेजेस को यूज़ कर लीजिएगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। ये कॉपीराइट फ्री होती है, अगर इनके ऊपर कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं है, सो देन आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चूंकि कॉम्पिटिटर था, ठीक है, इसको कॉम्पिटिटर को जो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसके होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ, और ये देखें ये इस तरह की वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को आप देख सकते हो, इस तरह की वेबसाइट आपने डिज़ाइन करनी है, और इसके आर्टिकल्स वगैरह जिस तरह इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं आपने कर लेने हैं, ठीक है। 1 साल अगर आप मेहनत से काम कर लेते हो और इसको गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लेते हो, तो इससे जो है एक आपकी अच्छी इनकम जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसके फाइनल वीडियो के फाइनल स्टेप्स की तरफ आते हैं कि भाई हमने जो है वो कीवर्ड्स भी निकाल लिए, हमने उनके ऊपर कंटेंट भी लिखना पब्लिश कर दिया, कितना कंटेंट लिखना होगा, और कंटेंट लिखने के बाद कब हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी, एंड इसके अलावा इसका कितना ज्यादा पोटेंशियल है इस नीश के अंदर और क्या। तो मैं ये अब फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं और मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपने जो तरीका मैंने आपको समझाया, इस तरीके से आपने कीवर्ड्स निकाल लेना, तकरीबन 50, 60, 100, 200 जितने भी आप कीवर्ड निकालना चाहो निकाल लीजिएगा। हर कीवर्ड के ऊपर आपने अच्छे से आर्टिकल लिखना और उसको पब्लिश करना है, साइट की अच्छे से कस्टमाइजेशन कर लेनी है। उसके बाद जैसे जैसे आप आर्टिकल लिखोगे, साथ ही साथ आपको बैकलिंक्स भी क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे देन आपकी जो साइट है वो रैंक करेगी गूगल के ऊपर, ठीक है। सो आपने बैकलिंक्स किस तरह से बनाना है वो मैंने जैसे कि आपको पहले बता रखा है कि वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर कि बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। जाकर सर्च कीजिएगा backlinks/Samaral TV, सिंपल सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी बैकलिंक्स वाली, उसको जाकर देख लीजिएगा। सो आपने बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट कर लेना है, ठीक है। आपने तकरीबन 20 to 25 आर्टिकल पब्लिश करना है, देन आपने अच्छे से कस्टमाइजेशन करनी है, और हेडर वगैरह फुटर वगैरह आपने अच्छे से बना लेना है। गूगल एडसेंस के अप्रूवल से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो पहले भी पड़ी हुई है, आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है, और इनको देखकर आप आइडिया ले सकते हो और अपनी वेबसाइट को उस तरह की सेटिंग करके आप जो है गूगल एडसेंस से इजीली अप्रूव करवा सकते हो। इसके अलावा आप इसमें अमेजोन के प्रोडक्ट्स को यूज करके अमेजोन एफिलिएट कमीशन से भी इनकम कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाती है देन भी आप एजॉय के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं होती देन भी आप एजॉय के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा ये सोर्स होगा आपका अर्निंग करने का, और इससे आप इनकम कर सकते हो। 2 से 3 साल आपकी वेबसाइट को आप यूज कर लोगे, उसके बाद आप इस वेबसाइट को सेल आउट भी कर सकते हो, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ये इजीली आप 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर के इजीली जो है सेल हो सकती है, कोई इशू की बात नहीं है। सो ये मेथड था, ये सिंपल से स्टेप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा ही ऑनलाइन अर्निंग का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन क्लिक करके रखें, ताकि हम आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियोस शेयर करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।